जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूं, अगर आप भी 46,000 प्लस वैकेंसी 80 जीडी में आपने अगर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अभी आप सभी अगर यहाँ पे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो 23 सितंबर 2024 से आप सभी के फिजिकल यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। और जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और 23 सितंबर से फिजिकल देने वाले हैं, वो उन बच्चों के अंदर एक सवाल लगातार चल रहा है कि आखिर एडमिट कार्ड हमारे फिजिकल के कब से डाउनलोड होंगे। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आखिर हमको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा फिजिकल के समय, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव यह है कि आपके भर्ती में एग्जाम जो है, आपका एग्जाम जो है वो फर्स्ट चरण में कंप्लीट करवा लिया गया और सेकंड में आप सभी का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों आप सभी का एक साथ यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस पर बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, जैसा कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन में पड़ा हुआ था। क्योंकि इस वक्त हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि ये सारी चीज़ें एक साथ होने की वजह से ही वो फेल हो गए, क्योंकि उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जो बच्चा रिटर्न एग्जाम दे चुका है, वो फिजिकल तैयारी कर रहा है, साथ में यहाँ पे मेडिकल भी होने वाला है, उसी के साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है, उस प्रकार से बच्चा प्रिपेयर नहीं रहता था। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो इससे साफ ये चीज़ जाहिर होती है कि आप इसके लिए कितने इच्छुक हैं और एडमिट कार्ड को लेकर आप लगातार परेशान हो रहे होंगे। तो देखिए, इसी बीच आपको बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं, तो 27 सितंबर से फिजिकल आप सभी शुरू हो रहे हैं और 8 नवंबर तक आप सभी के फिजिकल चलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सभी जब फिजिकल देने जाओ तो आपको 1 दिन से लेकर 2 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि मेडिकल और डीवी और आप सभी का फिजिकल भी एक साथ यहाँ पे होने वाला है, इस वजह से। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी भर्ती जो थी वो 10th बेस पे थी, 10th लेवल की थी। अगर आप 10वीं पास है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते थे। तो आपको यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट सभी कैटेगरी को ले जाना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, आप सभी किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। आईडी प्रूफ में आप सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप फॉर्म भरते समय चाहे आधार कार्ड का प्रयोग किया था, चाहे वोटर आईडी प्रयोग किया था, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग किया था, आप सभी ने फॉर्म भरते समय जिस भी डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया था आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आप सभी वही आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा। ठीक है, वो आप सबके लिए बेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आधार कार्ड ही यूज़ करते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप आधार कार्ड और साथ ही आप सभी अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है, इसके बाद 10th की मार्कशीट हो गई। अगर आपने फॉर्म भरते समय एसएससी जीडी का बता दिया था कि हमने 12th भी किया है या हमने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको उसका भी आपको मार्कशीट यहाँ पे लेकर जाना है। ठीक है, कुछ जनरल के बच्चे हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भरते हैं, तो उनको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। अगर वो नया बनवा लिया, नया भी लेकर जाएं, और जिस वक्त वो एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे थे तो वो भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, दोनों आप सभी लेकर जाइएगा, आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपने फिजिकल टेस्ट दोस्तों आपने अगर रिटर्न एग्जाम पास कर लिया है, तो आप सभी को यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना अनिवार्य है। ठीक है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, जिससे कि आप सबको यहाँ पे हाइट वगैरह में छूट मिल सके। बहुत सारे बच्चे एज में भी छूट लिए होंगे ईडब्ल्यूएस भाई दोस्तों, ओबीसी में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप सभी को यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। साथ ही में आप सभी के पास यहाँ पे 5 पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल भी होगा तो हो सकता है मेडिकल के फॉर्म वगैरह फिलअप करवाने में आपका फोटो वहाँ पे मांग ले, और फिजिकल में तो आपका फोटो लगता ही लगता है। ठीक है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 5 पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर लेकर जाना है, जिससे कि वहाँ पे आपको भाग दौड़ना पड़े और आसानी से आप सभी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर सको। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, इसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की कटौती नहीं करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रोल क्या अदा करता है कि आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को लेकर जाना है। ठीक है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को लेकर जाना है, जिससे ये चीजें क्लियर हो सके कि आप किस स्टेट से हैं और किस स्टेट से भर्ती देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंपलसरी है चीजें कि आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट की वैकेंसी जो है उसी में ही आप सभी भर्ती दे सकते हैं, अन्यथा आप सभी अदर स्टेट की वैकेंसीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल भी सर्टिफिकेट लगाना होगा, और कहीं अगर देखा जाए तो ये वैध नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चे जो फंसते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आप उसी स्टेट की भर्ती देखिए जिस स्टेट के आप रहने वाले हो। ठीक है, जिसका स्टेट के पास आपके पास डोमिसाइल है उसी का आप भर्ती देखिए, बाकी अन्य चीज़ों में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, असम है, आप अपने अपने ही स्टेट में भर्ती देखिए। आप आपके स्टेट के अपने अपने स्टेट की वैकेंसीज को ही देखिए। आप सभी अदर स्टेट में आप जाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनलीगल है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई।
हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सस्ती ईडी कांस्टेबल की नई भर्ती भी आ चुकी है 39,481 पदों पर। और जो बच्चे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, सस्ती ईडी का फिजिकल देने वाले हैं, वो बच्चे भी सस्ती ईडी के लिए फॉर्म कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी अगर सस्ती ईडी कांस्टेबल तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपके सिलेबस और सस्ती ईडी कांस्टेबल के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। आपको इसमें पीवाईक्यू भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में 4 बुक देखने को आपको मिल जाएगा, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। ये चारों बुक लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बेहद मजबूत होगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो आप बिना देरी करते हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर बुक परचेज करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, क्योंकि जनवरी फरवरी 2025 में एग्जाम भी नई भर्ती का होने वाला है। तो तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी आप सभी परचेज करिए और तैयारी को अपनी मजबूत बनाइए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड को लेकर। जो बच्चे परेशान हैं कि लगातार कि आखिर सस्ती ईडी कांस्टेबल का एडमिट कार्ड कब देखने को मिलेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, एडमिट कार्ड आप सभी को सीआरपीएफ की ऑफिशियली वेबसाइट पर सस्ती ईडी कांस्टेबल के फिजिकल का एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलने वाला है। और यह एडमिट कार्ड है आप सभी को वो वहां पे 15 सितंबर को देखने को मिल सकता है, या फिर आप सभी का 16 सितंबर भी हो सकता है। इन्हीं 2 डेटों के अंदर आप सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो जाएगा। चिंता नहीं करना है, आपका फिजिकल बिल्कुल फिक्स है, 27 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक ही होने वाले हैं। चिंता आपको नहीं करना है। टोटल 105 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 22 फिजिकल सेंटर सिर्फ सीआईएसएफ के ही हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंटर हैं, उन सभी को मिलाकर यहाँ पे बनाया गया है टोटल 105 फिजिकल सेंटर। चिंता आपको नहीं करना है। आपका फिजिकल जो है थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि फिजिकल के साथ में आप सभी का मेडिकल और डीवी भी होने वाला है। तो आपको डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से रख लेना है, और मैंने जितना डॉक्यूमेंट आपको बताया है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और सभी के आपके पास कम से कम 2 फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट के 2 फोटोकॉपी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेकर जाना, जिससे आपको कोई भी भर्ती से बाहर ना कर सके और आप हर एक स्टेप क्वालिफाई करके आओ। और मैं तो हर बार ये कहता हूं, अगर आप मनीष भाई स्टडी चैनल साथ जुड़े हो तो आपको सारी जानकारी समय के साथ दी जाती है। चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं, वीडियोस को अगर आप रेगुलर देखते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है, ताकि कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा ना हो जिसको जानकारी ना हो और वो पहुंच जाए और भर्ती से बाहर हो जाए। ऐसा ना हो पाए, क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत किया है एग्जाम में। ठीक है, और जो बच्चा मेहनत करता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि मेहनत को क्या चीज़ होती है, क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए आगे के काम आपको करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद।